वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन ही अब एकमात्र पूरी तरह से तरीका है। सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि वो इस महामारी में भी मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अड़े हुए हैं, रोकने पर मारपीट करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस मुश्किल वक्त में भी खरीदारी करना चाह रहे हैं। उन्हें शॉपिंग का शौक चढ़ा है कि वो लॉकडाउन का सत्यानाश करने में जुटे हुए हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। मस्जिद में नमाज पढ़ना है, 20-25 आदमी मैंने उन्हें रोकने की कोशिश करी। उन्होंने मेरे साथ ज़्यादा मारपीट करी कि हम नमाज पढ़े। मैंने कहा भाई पुलिस की तरफ से 5 आदमी की इजाज़त है, 5 आदमी ज़्यादा नहीं ले सकता। और वह अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ, मैं पुलिस को फ़ोन कर दूँ। उस बात के ऊपर मुझे बहुत मारा जी। और मैंने उनका आपके हाथ भी जोड़े, भाई ऐसा ना करो। मुझे लाठी डंडों से मेरे आँख पे इतने क्या कमारा, और मुझे कहा गया गुप्तार नमाज भी नहीं पढ़ने दी और मस्जिद में ही खूब मार के गए। अपने जख्म दिखाते हुए अपना दर्द बयान करते ये हैं रुड़की की बंदर टोल मस्जिद के इमाम। रुड़की के पूर्व विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने की ऐसी जिद सवार हुई कि लॉकडाउन का हवाला देने वाले को ही पीट डाला। यह घटना उत्तराखंड के रुड़की की है, जहां मंगलौर थाना क्षेत्र के पूर्व विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी 20 से 25 लोगों के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे। जब मस्जिद के इमाम ने उन्हें रोका तो उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा, गाली गलौज की। अब उनके खिलाफ लॉकडाउन तोड़ने का केस दर्ज किया गया है। एक बंदर टोल में मस्जिद है, कुमारू की मस्जिद। इस पे पहले से जब लॉकडाउन के दरमियान ही तय कर दिया गया था कि नमाज अदा नहीं होगी। उसके बावजूद वहाँ पर 5 आदमी नमाज अदा कर रहे थे। कुछ लोग हाजी साहब के साथ वहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आए थे। दिन में जब एक पक्ष द्वारा उनको मना कर दिया गया कि लॉकडाउन की अवधि ज़्यादा नमाज अदा नहीं कर सकते, फिर शाम को दोबारा मस्जिद नमाज अदा करने को लेकर वहाँ पर झगड़ा हुआ, जिस संबंध में पुलिस द्वारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा कायम कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम यारो, कौन कह रहा है मुर्गा चाहिए? अबे लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे, टेंशन नहीं है। ये शकून नगर है, ठीक है भाई। अंगूर लेने आया हूँ, अंगूर ले रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, जबरदस्त भीड़ है, फिर पता नहीं मिले ना मिले। भैया ले लो, टेंशन मत लेना यार। चप्पलें भी हैं, कपड़े भी हैं, हर जगह भीड़ है, ध्यान रखना, कोई टेंशन नहीं है। ये देखो चप्पल कपड़े सब मिल रहे हैं। लॉकडाउन में मुर्गा भी मिलेगा हमारे यहाँ पे। देश में लगे लॉकडाउन को यह आदमी खुलेआम चुनौती दे रहा है। ये व्यक्ति जिस जगह का वीडियो दिखा रहा है वो मेरठ का शकूर नगर इलाका है। ये वीडियो बना रहा युवक बिना मास्क के भीड़ भरे बाजार में घूम रहा है। मेरठ में लॉकडाउन की हकीकत बयान कर रहा है। बाजार यूं सजा है मानो लॉकडाउन किसी और दुनिया में चल रहा हो। चूड़ी और चप्पल से लेकर लिपस्टिक और गोश्त तक बाजार में हर चीज की दुकान है और दुकानों पर भीड़ है। ये मेरठ है साहब, यहाँ कोरोना से डर नहीं लगता। यहाँ पे सामान खरीदना है, सिर्फ बस खरीदना, चाहे वो चूड़ी हो चाहे वो कपड़े हो, कोई टेंशन नहीं है भाई लोगों। सामान सब खरीदेंगे। देखिए चूड़ी वूड़ी की सबकी दुकानें खुल रही हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ये वीडियो मेरठ के इस युवक ने 18 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। इसकी हकीकत का पता लगाने जब हमारी संवाददाता हिमा अग्रवाल मेरठ के शकूर नगर इलाके में पहुंची तो वहां सन्नाटा दिखा। लेकिन जब ये वीडियो स्थानीय लोगों को दिखाया गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये वीडियो इस इलाके का है और इसे मेरठ के ही रहने वाले नौजवान कासिफ ने बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सच्चाई तो यह है कि ये मार्केट यहीं की है और ये वीडियो भी यहीं का है। कल का सुबह का जो सरकार ने छूट दी हुई है, रिलीफ दी हुई है दुकानों के लिए, ये परचून की दुकान है, मेडिकल शॉप है और किराना की, वही मार्केट खुली हुई थी। लेकिन कल कुछ जैसे कपड़े वाले देख रहे हैं आप, इसमें चप्पल वाले देख रहे हैं, चूड़ी वाले देख रहे हैं, ठेले वाले जिस तरह से वो आ गए और उन्होंने अगर यहाँ दुकान लगा ली थी एक साइड में, मतलब सड़क पर। तो ये उसी की वीडियो बनाकर एक दोस्त हैं हमारे यहीं रहने वाले, मोहल्ले के हैं, मुकामी लोग हैं, उन्होंने डाली है ये। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो मेरठ पुलिस हरकत में आई और कासिफ को गिरफ्तार करने पहुंची। कासिफ ने पहले तो पुलिस से बहस की, मगर बाद में वो थाने जाने को तैयार हो गया। मगर कासिफ के पिता पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। उन्होंने कहा कि यही बात कीजिए। ऐसे नहीं पर यही बातचीत कर
कर लो, यही बातचीत कर लो, मान को जान से यही बातचीत कर लो, आप यही बातचीत कर लीजिए, आप यही बातचीत कीजिए आप। जी हमारे रोड गई वीडियो है वो, तो जैसे पुलिस प्रशासन ने हमें आदेश दिया था कि सुबह 10 बजे तक मार्केट वगैरह खुलेंगी, मतलब कुछ दुकानों का उसमें जिक्र था, तो उसी के हिसाब से हमारी दुकानें वगैरह खुल रही थी। कुछ दुकानें जो अलग से खुल गई थी, जैसे इनकी कपड़ों वालों की और जूतों वालों की, तो उसकी वजह से भीड़ उमड़ गई बहुत सारी, और लोगों ने यहाँ पर आकर बहुत सारा सामान वगैरह खरीदने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन ने बहुत कड़ा स्टेप लिया, जिसकी वजह से आज बिल्कुल यहाँ पर हमारे यहाँ पर सन्नाटा पसर गया है। इतना ट्रैफिक तो तुम्हें रोज भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। लॉकडाउन में लोग घरों से निकल रहे हैं, देखो। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, ये चल रहा है लॉकडाउन, देखो देख लो भैया, देख लो, ये देखो सब लॉकडाउन चल रहा है, लोग खत्म नहीं होने का, ये खत्म नहीं होने का, बहुत भीड़। पुलिस ने कासिफ के पिता को बमुश्किल समझाकर गाड़ी के सामने से हटाया। अब स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। यह वीडियो यहीं का जो आप खड़े हैं यहीं का है, इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। कुछ ठेला और कुछ नीचे लग गई थी वो सारी चीजें, तो वीडियो पूरी उसकी टेस्टिंग की जा रही है। आप देख रहे हो जैसा यहाँ पर पूरी गश्त बढ़ा दी गई है वो सारी चीजों का, सब लोग घरों पे हैं और सब लोगों से कहा भी जा रहा है कि ये बीमारी मानवता के प्रति लड़ने की है, सब लोग घर में रहो और जो कोई नियमों का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करेंगे। सारा प्रयास हो रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए जो पीरियड इन लोगों को सब्जी खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए दिया गया है, उस समय जो है ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सामान खरीदें। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करते हैं तो इन लोगों के नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई होती की जाएगी, और आने वाले समय में भी आज के बाद प्रयास किया जाएगा कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो। मेरठ उत्तर प्रदेश के उन जिलों में शामिल है जहां पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन न होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई थी। इस वीडियो ने मेरठ प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। उधर दिल्ली सरकार ने भी साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन में कोई रियायत नहीं देगी, और इसकी वजह भी अब साफ समझ में आने लगी है। राजधानी के जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 26 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस परिवार से 5 अन्य करीबी लोग भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ये हाल उस इलाके का है जिसे पहले से ही हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है, लेकिन लोगों के सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग न करने का ही नतीजा है कि एक जनाजे में शामिल सभी 31 लोग आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना वायरस की एक मरीज से 31 को संक्रमण। दिल्ली से आई अब तक की सबसे डरावनी खबर। नए कोरोना वायरस से दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक महिला की मौत हो गई। अब इस खातून के परिवार के 31 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। जहांगीरपुरी की एक गली, उसके अंदर एक ही परिवार के कई सारे घर थे, चाचे, मामे, ताया, ये सब। उनमें एक ही परिवार के 26 केस पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो माने ही नहीं। कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद वो एक दूसरे के घरों में जाते रहे। तो जहाँ जहाँ कंटेनमेंट जोन में लोगों ने बात मानी है, वहाँ एक भी नए केस नहीं मिले, और जहाँ लोगों ने बात नहीं मानी वहाँ पे कुछ कंटेनमेंट जोन्स में कई नए केस निकल के आए हैं। एक ही परिवार के 26 कोरोना पॉजिटिव लोग परिवार की एक महिला के जनाजे में शामिल हुए थे। ये खातून कोरोना पॉजिटिव थी और उनकी मौत की वजह भी वायरस का संक्रमण ही था। तब भी परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों ने जरूरी एहतियात नहीं बरता। नियम यह है कि किसी भी जनाजे या शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये 31 लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जनाजे में शामिल हो गए। नतीजा ये कि एक ही गली में 31 लोग अब कोरोना से संक्रमित हैं। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका कोरोना वायरस का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया। दरअसल यहां पर एक ही इलाके के एक ही ब्लॉक से 31 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जिनमें से 26 लोग एक ही परिवार के हैं और 5 लोग उनके पड़ोसी हैं। हम इस वक्त उसी इलाके के बाहर मौजूद हैं और यहां की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि पूरी बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। पूरे इलाके को पहले से ही सील किया जा चुका है, लेकिन इसे सील किए जाने के बावजूद यहां पर कोरोना के संक्रमण
संक्रमण के कल 31 मामले सामने आए। जो दूसरा बैरिकेड आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखा पाए तो उस बैरिकेड के पार जो 10 गलियां हैं, उन 10 गलियों को मुख्य तौर पर सील किया गया है, क्योंकि उन्हीं में से एक गली सी ब्लॉक में कोरोना वायरस के संक्रमण के 31 मामले सामने आए और उनमें से 26 मामले एक ही परिवार के। इन सभी संक्रमित लोगों को नरेला के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इन 31 संक्रमित लोगों के संपर्क में आए आस पड़ोस के 15 अन्य लोगों के संक्रमित हो जाने का शक है। इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है और फिलहाल उन्हें आइसोलेशन में रखा जा रहा है। जहांगीरपुरी के 31 कोरोना संक्रमित लोगों में से 13 पुरुष, 18 महिलाएं और एक 6 साल का बच्चा है। ये सभी लोग जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक के 6 मकानों में रहते हैं। असल में लॉकडाउन के दौरान ये सभी लोग अपने घरों से एक दूसरे के घरों में आ जा रहे थे और इसी के चलते एक मरीज से इतने लोग संक्रमित हो गए। जिन 15 लोगों में संक्रमण का शक है वो पास पड़ोस के रहने वाले हैं। जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार के 31 लोगों के कोरोना से पॉजिटिव पाए जाने के बाद अब स्थिति काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। उसी नॉर्थ दिल्ली के डीएम इस वक्त हमारे साथ है, दीपक शिंदे। सर, ये जो पूरा मामला निकला है जहांगीरपुरी का, पहले तो कैसे ये शुरू हुआ, किस तरह से ट्रेस किया गया और कुल कितने मामले अब तक आ गए? सी ब्लॉक में करीब हमें 9 अप्रैल के आसपास न्यूज मिली थी कि वहां पे एक अंजुमन बीवी नाम की एक महिला की कोरोना की वजह से मौत हुई है एंड उसका कोई कांटेक्ट हिस्ट्री नहीं मिल पा रहा था। तो उसमें हमने एक महिला की मौत होने के बाद ही उसको तुरंत हमने पूरे सी ब्लॉक में गली नंबर 1 से लेकर 10, जिसमें लगभग 1000 घर है, उसमें हमने कंटेनमेंट किया था। पूरा एरिया लॉकडाउन करके उसके अंदर हमने स्क्रीनिंग स्टार्ट करवा दी थी एंड उनके जो क्लोज कांटेक्ट है, उनके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है 15 लोग, उनको तो हमने अपनी क्वारंटाइन फैसिलिटी में शिफ्ट कर दिया था। बट हालांकि दूसरे लोग जो है, जो उनके आसपास रहने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनकी भी हमने स्क्रीनिंग कराई थी और उसके बाद उनके सैंपल लिए गए थे। तो लगभग 64 सैंपल हमने लिए थे और उसमें से 31 पॉजिटिव पाए गए हैं, जो हमारे पास कल तक रिपोर्ट आई थी। और इसमें यही देखा गया कि कई लोग ऐसे हैं जिनको लॉकडाउन के बावजूद, लॉकडाउन करने के बाद तो हमने सारी गलियां लॉक कर दी थी और कोई किसी को भी लास्ट 10 अप्रैल से घर के बाहर नहीं निकलने दिया है, गली के बाहर। बट इसमें यह देखा गया है कि डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्शन हो या पुलिस का भी इंटरवेंशन हो, उसके बाद भी कुछ लोग जानबूझ के हो या इग्नोरेंस की वजह से हो, अभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, अभी भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 9 अप्रैल को जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक को कोरोना का हॉट स्पॉट घोषित कर दिया था, लेकिन यहां लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। हर गली के बाहर बैरिकेड लगाकर या फिर रस्सी बांध कर आवाजाही रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस पाबंदी की कोई परवाह ही नहीं। वो रस्सी और बैरिकेडिंग फांद कर बाहर आ जा रहे हैं। पुलिस के समझाने का भी इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ पर लॉकडाउन है, सीलिंग है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। पुलिस हालांकि लगातार उन्हें रोक रही है, पुलिस की टीम अंदर जाकर पेट्रोलिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है, लेकिन लोग इलाके से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं, लेकिन अपने ही घरों से बाहर निकल कर एक दूसरे के घर पर जा रहे हैं। और हॉटस्पॉट बनाने का मुख्य मकसद यही था कि लोग अपने घरों से भी ना निकले, सिर्फ जरूरी सामान अगर लेना है तो वो भी उनके घर तक होम डिलीवरी के जरिए पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर लोग अपने घरों में रहें। लेकिन यहाँ पर जो 31 मामले सामने आए वो दरअसल इसी का असर है कि लोग हॉटस्पॉट और लॉकडाउन का पालन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं और ये आपको परिणाम दिख रहे हैं। सबसे पहले जहांगीरपुरी के बी ब्लॉक में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ये नागरिकता कानून के खिलाफ धरने आयोजित करता था। बाद में उसकी मां और परिवार के एक सदस्य में भी नए कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाली खातून भी इसी व्यक्ति के संपर्क में आकर कोरोना वायरस का शिकार हुई।
उस महिला का शव परिवार को जब सौंपा गया तो कोरोना के संक्रमण के लक्षण जब टेस्ट हुआ ही था, क्योंकि महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी, उसके बाद टेस्टिंग हुई, लेकिन परिवार के लोगों ने उस महिला को जब दफनाया तो पास के कब्रिस्तान में दफनाया और उस महिला के जनाजे में बड़ी संख्या में परिवार के लोग और आसपास के लोग शामिल हुए थे। जो लोग भी उनके आखिरी क्रियाक्रम में जो शामिल हुए थे, चाहे कुछ महिलाओं ने उस महिला के शव को नहलाया या फिर जो लोग उन्हें दफनाने के वक्त वहां पर मौजूद थे, वो सभी लोग तकरीबन कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसमें सी ब्लॉक के ही 5 घरों के ये लोग हैं जो कि कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिनमें एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। दिल्ली इस वक्त देश का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जहांगीरपुरी के अलावा तुगलकाबाद इलाके में भी एक ही गली में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इन सभी लोगों ने भी वही गलती की। अपने पास के एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद इन सब ने उस व्यक्ति से उचित दूरी नहीं बनाई और नतीजा आप सबके सामने है। तुगलकाबाद दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा हॉट स्पॉट। एक गली में 35 लोग कोरोना पॉजिटिव। देश की राजधानी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में एक ही गली में एक ही दिन में 35 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से अधिकारियों के होश उड़ गए। ये सभी लोग तुगलकाबाद एक्सटेंशन के हॉट स्पॉट घोषित किए गए इलाके से ताल्लुक रखते हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन के हॉटस्पॉट में आज 35 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि यहां 4 दिन पहले एक शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उनके संपर्क में आने वाले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और चारों को पॉजिटिव पाए जाने के बाद इसे हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया था। लेकिन इसके बावजूद क्वारंटाइन की शर्तों का पालन नहीं किया गया और अभी उन्हीं 3 लोगों के परिवार वाले कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें सबसे छोटा मेंबर सिर्फ 6.5 महीने का है। तो सोचिए किस तरीके से कंटेनमेंट जोन और होम क्वारंटीन का पालन न करना इन परिवार वालों के लिए महंगा पड़ा। इस हॉट स्पॉट की शुरुआत एक बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हुई थी। फिर उनसे मिलने के लिए उनके बेटे के 2 दोस्त आए। इस तरह 4 लोग संक्रमित हुए तो गली नंबर 26 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। अब इस गली के 35 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 6.5 महीने का एक बच्चा भी है। ये सभी 3 परिवारों के सदस्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान आइसोलेशन का कड़ाई से पालन नहीं किया। इल्जाम है कि कोरोना का संक्रमण सामने आने के बावजूद इन लोगों ने होम क्वारंटीन का सख्ती से पालन नहीं किया। अब तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर 26 में कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 35 लोगों को मंडोली इलाके में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और यहां जब इंटेंसिव टेस्टिंग की गई तो 35 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और अब इन सभी 35 लोगों को इस इलाके से क्वारंटीन सेंटर लेके जाया जा रहा है। ये रामलीला समिति का पार्क है जिससे गुजरते हुए ये लोग सामने दिल्ली पुलिस की बस में सवार हो रहे हैं। एक एक करके सभी को बस में ले जाया गया है और अब इन्हें क्वारंटीन सेंटर ले जाया जाएगा। यानी कंटेनमेंट जोन में रैपिड टेस्टिंग की वजह से ये संभव हो पाया कि इतनी इंटेंसिव टेस्टिंग हो पाई और अब नतीजा ये निकला कि 35 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि कोरोना की सबसे बड़ी चिंता यही है कि फैलता बहुत तेज गति से है और अब 35 लोगों को क्वारंटाइन के लिए लेकर जाया जा रहा है। तुगलकाबाद आज दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि अगर एक बुजुर्ग के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद लोगों ने सेल्फ आइसोलेशन का सख्ती से पालन किया होता तो ये नतीजा न होता।